डीआरएम आगरा की धर्मपत्नी मितिका स्वरूप का कहना है कि इस समय देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। आज इस अभियान के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय रेलवे ईदगाह पर स्कूल के बच्चों से वो रूबरू हुए हैं। सभी को आजादी के मायने समझाए गए हैं और उन्हें इसके इतिहास की जानकारी भी दी गई है। इतना ही नहीं, बच्चों को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज दिए गए हैं और सभी से सम्मान पूर्वक इन ध्वजों को 3 दिनों तक लगाए जाने की बात कही गई है। नरवी क्लब से सीजीआर हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर फ्लैग की ड्राइव करी, जिसमें हमारा सहयोग बहुत सारे। सबसे पहले तो मैं रेलवे का थैंक्स देना चाहती हूँ। अदिति जी से मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, उसके बाद डीआरएम मैम एंड एडीआरएम मैम सभी यहाँ पे, और ट्रेजरार मैम अनूप जी, इन सब ने बहुत एक बार में ही सब ने साहस स्वीकार करा कि आप आएँ ऐसी ड्राइव के लिए। ये लोग इतने एक्साइटेड थे कि हाँ आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और नो डाउट कि आज बहुत प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए कि हम देश का 75वां गणतंत्र मना रहे हैं। हमें आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली है। ये शायद बच्चों को हम पढ़ाकर ही सिखा पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए बच्चों को मोटिवेशन, जैसे कि मैम बराबर उनको बता रही हैं कि देश क्या है, देश के लिए कैसे करना चाहिए, फ्लैग का क्या वैल्यू है, इसको हम कैसे लगाएं, इसको हम सीधा पकड़ें। इस मतलब फ्लैग का जो प्रॉपर तिरंगा जो कहते हैं, इसके 3 रंग हैं, तीनों का अलग अलग सबको पता है कि वो है मीनिंग है। तो उसी को हम लोग चाह रहे हैं कि सब जगह, अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने घरों में फ्लैग लगा सकते हैं। तो मतलब बहुत गौरव फील हो रहा है कि हमारे घर में जो भी आएगा वो तिरंगे के साथ में हम उसका वेलकम कर पा रहे हैं। तो ये तो प्राउड मोमेंट है, इसको एक्सप्लेन करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी बहुत, इस टाइम सब लोग, हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, सब देश भावना से ओत-प्रोत हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, भारत माता की जय। ये तिरंगा हमने हर घर तिरंगा जो मोदी जी ने चलाया है अभियान, तो इसके तहत हम बच्चों को ये तिरंगा देने आए हैं। उससे बच्चों में एक मोटिवेशन होता है अपनी कंट्री के लिए। समय-समय पे हमें बच्चों को कुछ इस तरह ऐसा कुछ करना चाहिए। अदरवाइज़ अपनी कंट्री के लिए बच्चों में वो एक भावना जागृत नहीं होगी। आएँगे, वो स्कूल में पढ़ेंगे, एक मशीन की तरह मतलब, लेकिन वो एक जो भावना होती है अपने देश के लिए, उसके लिए हम कुछ-कुछ थोड़े-थोड़े टाइम पे बच्चों को करते रहें, बच्चों को बताते रहें, या कुछ इस तरह की एक्टिविटी हम करते रहें, उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और उन्हें एक भावना देश के लिए कुछ करने की या अपनी देशभक्ति की भावना बच्चों में जागृत होती है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। हर थोड़े दिनों में, कुछ समय में बच्चों को कोई इस तरह की एक्टिविटी जो आपकी देश से रिलेटेड हो, जैसे तिरंगा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब तिरंगा बच्चों को मिला है, तो वो देश भावना जागेगी उनमें, वो सोचेंगे अपने कंट्री के लिए। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो बच्चों को तो फॉर ग्रांटेड लेंगे कि हाँ ठीक है, तो ये हम देते हैं, तो फिर हम आज़ादी की बात करते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं, तो बच्चों में एक अंदर से एक भावना, एक इमोशन अपने कंट्री के लिए जागृत होता है, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। वंदे मातरम। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। आगे आने वाले समय में इन्हीं के हाथ में देश की बागडोर होगी। देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत आज के छात्र ही कल के भारत को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। क्लब के द्वारा केंद्रीय विद्यालय रेलवे ईदगाह की प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति जो रेलवे से हैं, उन सब का विद्यालय परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस तरह के प्रयास किए जिससे हमारे छात्रों को प्रोत्साहन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे हर घर तिरंगा अभियान में हर घर पर तिरंगा फहराया जा सके।